ये 9th और 10th क्वेश्चन है आपके। 9th क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी गई है उन स्टेटमेंट्स के लिए आपको चेक करना है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। और 10th क्वेश्चन में स्टेटमेंट तो आपको 9th क्वेश्चन की ही यूज करनी है और आपसे पूछा गया है आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में। तो अब सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या होता है? जब A स्टार B और B स्टार A बराबर आए सभी एलिमेंट्स के लिए, तो यहाँ पे फिल करने के लिए तो आपको भी एग्जांपल दे सकते हो। सबसे पहली बात तो ये देखो कहां से उठाने, रेशनल नंबर से। लेट 1, 2 बिलोंग्स टू Q। दो रेशनल नंबर उठा लिए, तो एक बार तो आप 1 स्टार 2 निकालो। 1 स्टार 2 इसमें रखोगे A स्टार B, इसके बराबर है A माइनस B। A माइनस B का मतलब 1 - 2। A की जगह तो 1 है ना, और B की जगह 2 है, क्योंकि जो स्टार से पहले है ये तो किसके इक्वल होता है? A, और ये B। इसको आप A मान लिया करो, इसको B। A माइनस B, तो 1 - 2 कितना आ गया? -1। अब 2 स्टार 1 देखो, स्टार से पहले A, इसके बाद B, तो ये कितना हो जाएगा? A स्टार B, मतलब A में से B गया, तो 2 स्टार 1 का मतलब 2 में से A गया, ये आ गया 1। यहां तो कितना आया था? -1। यहां कितना आया? प्लस का 1। क्या बराबर है? 1 स्टार 2 और 2 स्टार 1 बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। सो स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। अब यहां पे मैं A और B में क्यों नहीं चला? क्योंकि मुझे साफ दिख रहा था कि ये A माइनस B और B माइनस A तो डिफरेंट होते हैं। तो मैंने क्या एग्जाम्पल दे दिया, और एक एग्जाम्पल काफी है किसी भी स्टेटमेंट को डिस्प्रूव करने के लिए। ठीक है, अब दूसरा क्या चेक करेंगे? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में 3 नंबर लेते हैं, तो यहां देखो लेट 1, 2, 3 बिलोंग टू Q। तो जो भी तीनों नंबर लेने हैं आपको इसी में से जो आपको सेट दे रखा है। तो देखो 1 स्टार 2 स्टार 3, दो तरीके से निकालो इसको। कैसे निकालोगे? एक बार पहले दो को ले लो और एक बार पिछले दो को। 1 स्टार 2 का मतलब क्या है? यहां पे देखो A स्टार B का मतलब पहले वाले नंबर में से दूसरे वाला घटा दिया, तो 1 स्टार 2 का है 1 - 2 स्टार 3। 1 में से 2 गया -1 स्टार 3। -1 स्टार 3 का मतलब क्या है? -1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया? -4। ओके, यहां भी देखो 1 स्टार। 2 स्टार 3 का मतलब क्या है? 2 में से 3 घट जाएगा, 1 स्टार। 2 में से 3 घटाओ, -1। यह क्या? 1 स्टार -1 क्या हो जाएगा? 1 - 1 में से इसको घटाना है, घटाएंगे, -, +1 कितना आ गया? 2। अब 1 स्टार 2 स्टार 3 को आगे पीछे ऑपरेट किया, अलग अलग लगा के देखा, तो यहां तो -4 आ गया, यहां पे 2 आ गया। तो मैं क्या लिखूंगा? 1 स्टार 2 स्टार 3, 1 स्टार 2 स्टार 3, पीछे वाले और आगे वाले, इस हिसाब से ऑपरेट करने से दोनों का आंसर क्या आया? डिफरेंट आया। तो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। जो स्टार ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव नहीं है, आगे पीछे का आपको इफेक्ट पड़ेगा इस प्रकार से। अब देखिए थर्ड इसी में क्या है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की डेफिनेशन देखो पहले तो क्या है? इफ A स्टार E इज इक्वल टू A स्टार A इज इक्वल टू A, इसके लिए सभी A के लिए, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Q। Q में से किसी भी A को उठा लो, सभी के लिए E के साथ ऑपरेशन लगाने से A आना चाहिए, देन E बिलोंग्स टू Q इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर ऐसा है तो जो E था उसको क्या बोलेंगे?
आइडेंटिटी, रो ई क्यू में ही होना चाहिए। ये डेफिनेशन है आपकी, ये हर क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूं, आपको याद करनी है। तो आप क्या करो, एक बार इसको इसके इक्वल रखो और निकाल के देखो। नाउ ए स्टार ई इसके इक्वल मान लिया ए, देखते हैं ऐसा कोई ई एग्जिस्ट करता है नहीं। ए स्टार ई का मतलब क्या है, ए माइनस ई, ए माइनस ई इक्वल टू ए। यहां से कैलकुलेट किया, ई से ए से ए गया तो माइनस ई बराबर 0, ई का मान क्या आ गया, 0 ही आ गया। तो इसका मतलब यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है। बट तसल्ली कर लेते हैं, सही सही एक बार इसको भी इसके इक्वल रख के देखो, देखते हैं यहां से भी यही आंसर आएगा। अगर सेम आता है तो इसका मतलब आपका यही आंसर है, ई स्टार ए इक्वल टू ए। ई स्टार ए का मतलब क्या है, ई माइनस ए इक्वल टू ए। तो ई की वैल्यू क्या आ गई, ये इसको उस तरफ ले जाओ, ई की वैल्यू क्या आ गई 2a। अब देखो ये और ये तीनों हर बार बराबर आने थे। अब मैंने इसको और इसको लिया तब तो आपका ई कितना आ गया 0, इसको और इसको लिया तो ई कितना आ गया 2a। जबकि ई तो आपको हर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ यूनिक हो सकता है, एग्जैक्टली 1, दैट मींस सिर्फ एक आंसर आ सकता था। यहाँ तो आपके कितने आंसर आ गए, 2 अलग अलग आंसर आ गए। तो इसका मतलब सो आइडेंटिटी एलिमेंट does not exist। इन दोनों डिफरेंट आ गया ना, ये और ये, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपको स्टार बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है, क्यू क्रॉस क्यू से क्यू तक, और ए स्टार बी की डेफिनेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ वी हैव टू चेक इज इट कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, और आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर करता है तो क्या है, तो सबसे पहले कम्यूटेटिव चेक करो। ये तो आप देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थोड़ा सा तो आपको देखने में आ जाएगा। ए स्टार बी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर मैं बी स्टार ए लूंगा तो क्या आएगा, अरे ए स्टार बी का मतलब पहले वाले एलिमेंट का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले एलिमेंट का स्क्वायर। तो ए स्टार बी हो गया पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर। और बी स्टार ए क्या हो जाएगा, ये भी बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अब देखो इसका स्क्वायर कर लो, इसका कर लो, या बी स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों सेम है या नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लो या बी का स्क्वायर करके ए स्क्वायर कर लो, दोनों को जोड़ो दोनों क्या है सेम। तो यहां क्या लिखोगे, इसलिए ए स्टार बी इसके बराबर है बी स्टार ए। क्या हमेशा, यस, और ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर या बी का स्क्वायर जमा ए का स्क्वायर, ये तो हमेशा ही क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। सो स्टार इज कम्यूटेटिव, ओके। नाउ एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव है, एग्जांपल देके दिखा दो क्योंकि ये फेल हो रहा है। 1 2 3, 1 स्टार 2 स्टार 3। आप बिना एग्जांपल भी दे सकते थे इसको, अब मुझे तो साफ साफ ये दिख रहा था कि फेल हो रहा है, आप चेक करके देख लेना। 1 स्टार 2 का मतलब क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 1 स्टार 2 का तो यही मतलब है ना, दोनों नंबर का स्क्वायर और उनको जोड़ दो, फिर स्टार 3। कितना आ जाएगा ये, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 4 5, 5 स्टार 3। 5 स्टार 3 को ऑपरेट करो, तो पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 34। ओके।
इसको भी ऑपरेट करके देखो, 1 स्टार, नाउ 2 स्टार 3, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 स्टार, 2 का स्क्वायर, इसको देखो ना क्या आएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 13, 1 स्टार 13। अब ये तो ए हो गया, ये बी हो गया, तो क्या हो जाएगा, पहले एलिमेंट का स्क्वायर प्लस दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर, ए का स्क्वायर 1, इसका 169, कितना आ गया 170। आपने देखो 1 2 3 लिया था, यहाँ भी 1 2 3, पहले इनको लेके आंसर 34 आया, तो पहले इनको लेके आंसर कितना आया 170। ये तो डिफरेंट आ गई, और चेक करना है here 1 स्टार 2 स्टार 3 पहले लेके और 1 स्टार 2 स्टार 3 बाद में लेके, दोनों क्या है डिफरेंट है। सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव ऑपरेशन, एसोसिएटिव नहीं है। और अब आप बस सोचते होगे कि सर आपको क्या पता कि यहाँ 1 2 3 लेना है, वहां एबीसी, आप इसको एबीसी में लेके देखोगे तब भी आपको ये लगेगा कि नहीं, जब पूरे स्केल को खोलोगे तो। अब इसकी आइडेंटिटी चेक करते हैं। आइडेंटिटी के लिए क्या होता है, इफ ए स्टार ई इज इक्वल टू ए स्टार ए इज इक्वल टू ए और ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू, क्यू पे सभी के लिए आपको चेक करना है। अगर ऐसा है तो देन E बिलोंग्स टू क्यू, जो E कोई नया एलिमेंट आएगा क्यू से इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसको क्या बोलेंगे आइडेंटिटी। चलो चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं, एक बार इसको इसके ऊपर रखते हैं और अगर ये निकल जाए तो फिर इसको और इसको, फिर देखते हैं दोनों सेम आए या नहीं। नाउ ए स्टार ई एक को रख दिया, ओके। ए स्टार ई का मीनिंग क्या है, यहाँ पे देखो ए स्टार ई, ए स्टार बी का मतलब दोनों का स्क्वायर और उनका सम, ए स्टार ई का क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर, क्योंकि स्टार था ना यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर होकर जुड़ गया, तो यहाँ ए स्टार ई है तो ए का स्क्वायर और ई का स्क्वायर होकर जुड़ जाएगा इक्वल टू ए। ई फाइंड आउट करना है तो ई स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर, तो ना ई क्या आ जाएगा, अगर मैं स्क्वायर रूट भी करूंगा तो ए माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस आ जाएगा, जब भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट करो तो प्लस माइनस आएगा, और जब भी प्लस माइनस आ गया तो ई की वैल्यू कितनी आ गई 2 वैल्यू आ गई, अरे 2 वैल्यू आ गई ना, और जबकि ई आइडेंटिटी की तो कितनी वैल्यू होनी चाहिए थी, 1 होनी चाहिए थी, तो इसका मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। और इन केस मान लो कई बच्चे ऐसे ट्राई करें कि सर मैं तो ये करूंगा पहले, ये आ गया ई स्टार ए, ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ई स्क्वायर क्या आ गया ए माइनस ए स्क्वायर, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, ई आइडेंटिटी स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा ए माइनस ए स्क्वायर, तो प्लस माइनस आ गया, ये और ये सेम तो आ रहा है यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसके हिसाब से तो आपको लगता है कि सर आइडेंटिटी तो आ गई, क्योंकि जब आप स्क्वायर से स्क्वायर रूट लेते हो तो प्लस माइनस लगाना कई बच्चे भूल जाते हैं। इसके हिसाब से भी 2 आइडेंटिटी एलिमेंट आ गए, इसके हिसाब से भी एलिमेंट आ गए 2। और कई बार ऐसा भी होगा कि जब ए नंबर होगा ए का स्क्वायर, ए में से ए का स्क्वायर घटाओगे तो क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव टर्म्स भी आएंगे, अंडर के अंदर नेगेटिव आएगी, तब भी आपका ऐसा नंबर नहीं आएगा जो आपका रेशनल नंबर में हो। तो कई कारण है इसके आइडेंटिटी एग्जिस्ट ना करने के, तो आप क्या लिखोगे, सो आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। सबसे पहले आप कम्यूटेटिव चेक करोगे, फिर एसोसिएटिव, फिर आइडेंटिटी एलिमेंट। तो कम्यूटेटिव के लिए आप देखो, कम्यूटेटिव
क्या होता था कि ए स्टार बी और बी स्टार ए आपका हर बार इक्वल आना चाहिए। तो अब देखो अगर ए स्टार बी है तो क्या है, एक बार तो ए बी की प्रोडक्ट और फिर उसमें ए ऐड हो जाएगा, ए मतलब पहले वाला एलिमेंट, और जब आप बी स्टार ए लोगे तो यहाँ तो प्रोडक्ट आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, बी आएगा, तो साफ पता है कि डिफरेंट आएगा। तो एग्जांपल दे दो कोई, लेट 1, 2 बिलोंग्स टू, क्यों 1 और 2 दोनों रेशनल नंबर से ले लिए, तो आप 1 स्टार 2 निकालो। 1 स्टार 2 जो स्टार से पहले है ये तो आपका किसका काम करता है, ए का, ये तो किसकी जगह रख दो, ए की जगह, और स्टार के बाद है जो बी, ये किसका काम करेगा, बी का। तो अब देखो 1 स्टार 2 ए स्टार बी, ए की जगह तो 1 रखो, 1 प्लस फिर ए की जगह 1 इंटू बी की जगह 2, देखो क्या बन गया, 1 की और 2 की मल्टीप्लीकेशन 2, 1 प्लस 2 दैट इज। अब 2 स्टार 1 निकालो, 2 स्टार 1 का मतलब स्टार से पहले जो ये है ये क्या है, ए, और जो स्टार के बाद है ये क्या है, बी, मतलब ए की जगह तो आपको 2 रखना है, बी की जगह 1 रखना है। यहां देखो 2 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2 प्लस ये 2 ऐसे कैसे, 2 प्लस 2 4, यहाँ आपका 3 आया, यहाँ 4 आया। किसी भी एक बार कोई भी एग्जांपल लेके अलग आ गया तो आप क्या लिखोगे, 1 स्टार 2 और 2 स्टार 1 आपने निकाल के देखो और दोनों क्या आए, डिफरेंट आए। तो सो स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव नहीं है। कम्यूटेटिव का मतलब वो होता है कि जब भी दो एलिमेंट दे रखे हो तो आपको ये नहीं सोचना पड़े कि पहले ए को लें या पहले बी को लें, हर बार सेम आंसर आए, तो वो कम्यूटेटिव है। और अब तो ये कम्यूटेटिव नहीं है। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव को करने के दो ढंग है, या तो एग्जांपल से आप अगर ये फेल होता हो, और कई बार आपको पता नहीं चलता ये फेल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप मान लो ए स्टार बी स्टार सी, ये थे, एक बार पहले दो पे ऑपरेशन लगा लो और एक बार पिछले दो पे, ऐसे करते हैं ना। इसको देखो ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए स्टार बी का मतलब है एक बार तो जो पहला एलिमेंट था ऐसे कैसे प्लस ए बी, अरे ए स्टार बी तो देख के लिख दो, ये स्टार सी, दोबारा से स्टार ऑपरेशन लग गया, तो इससे पहले वाला ये तो किसकी जगह काम आएगा, ये सारा का सारा तो इसको ए मान के चलो, सिर्फ मैं वैसे लिख रहा हूं ए, और इसको क्या मान के चलो बी, स्टार से पहले जो भी है सारा ए, स्टार के बाद जो भी है बी, और इस ऑपरेशन में रखो ए मतलब ये ए प्लस ए बी, फिर प्लस का साइन है प्लस, फिर ए और बी की मल्टीप्लाई, ए तो ये है और बी ये है, ए प्लस ए बी इंटू सी, देखो खोल के क्या आएगा, ए प्लस ए बी, ब्रैकेट खोलोगे तो ए सी प्लस ए बी सी, बस ये आ गया। यहां देखो अब इसको ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी का मीनिंग क्या है, पहले वाला एलिमेंट पहले लिखो बी प्लस फिर दोनों की प्रोडक्ट क्या गया बी सी। जब दोबारा ऑपरेशन लगाओगे तो ये तो किसका काम करेगा, स्टार के बाद है बी का, और ए का काम करेगा। पहला एलिमेंट ऐसे कैसे प्लस ए बी मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट, ठीक है, ए प्लस ब्रैकेट खोलो ए बी प्लस ए बी सी, ऐसे करोगे तो जनरल एलिमेंट आपका ये आएगा। अब चेक करो सेम है या नहीं, देखो यहाँ ए बी सी है, यहाँ ए बी सी है, सही है, यहाँ ए बी है, यहाँ ए बी सही है, यहाँ ए सही है, बट अब भी एक डिफरेंस रह गया, इसकी तीनों टर्म वहां है, बट जब ये लिया था तो ए सी यहाँ है और यहाँ नहीं है, तो ये डिफरेंस तो आ गया। तो अब ये और ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये और ये इक्वल नहीं है, तो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। एक तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए
आइडेंटिटी एलिमेंट की क्या डेफिनेशन होती है, कैसे फाइंड आउट करने के लिए, इफ ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए के इक्वल देता हूं, सभी ए जो क्यूब में थे, तो देन ई अगर वो क्यूब के अंदर है उसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको इसके इक्वल लगते हैं, ए स्टार ई ए के इक्वल रखो और आइडेंटिटी फाइंड आउट करो। ए स्टार ई क्या बन जाएगा इसके हिसाब से, पहला एलिमेंट ए प्लस फिर पहले और दूसरे की प्रोडक्ट ए ई, इसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। अब यहां से देखो ई निकालना आपको, ए से ए कैंसिल, ए ई 0 के इक्वल आ गया, तो ई कितना आ गया 0 डिवाइड बाय ए, ई की वैल्यू क्या आएगी 0। और दूसरा जब आपका ये रख के इसके इक्वल आ गया तो फिर एक बार इसको इसके इक्वल रख के भी देखो, दोनों बार से सेम एलिमेंट आना चाहिए, ई स्टार ए के इक्वल है, ई स्टार ए यहां पे रखो, ई स्टार ए, ई पहला एलिमेंट ऐसे कैसे प्लस दोनों की प्रोडक्ट ई ए इक्वल टू ए, तो ई क्या आ जाएगा, ई कॉमन 1 प्लस ए इक्वल टू ए, यहां से ई देखो ए डिवाइड बाय 1 प्लस ए, यहां से ई दिया गया। अब देखो चाहे आप यहां से आइडेंटिटी निकालो चाहे यहां से निकालो, आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है, सिर्फ एक ही निकल सकता था, बट यहां पर तो आइडेंटिटी एलिमेंट यहां तो ए पर डिपेंड कर गया, अलग टाइप के हैं, और यहां पर 0, तो दोनों डिफरेंट आ गए। तो इसका मतलब क्या है, सो आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्जिस्ट करने के लिए क्या जरूरी है, यहां से जो आइडेंटिटी आए और यहां से जो आइडेंटिटी आए एलिमेंट क्या है, सेम आए, यूनिकनेस तभी होगी। तो अब तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट